गोदी मीडिया, बीएनडी मीडिया और भी न जाने कैसे कैसे नाम इंडियन मीडिया को मिल चुके हैं। विश्वास का जो दायरा है इंडियन मीडिया का नाम आते ही वो दायरा वहीं पर खत्म हो जाता है। जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया था, आज वो चाटुकारिता का प्रतीक बन चुका है। इंडियन मीडिया आज अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका है। आज के समय में इंडियन मीडिया के काम करने का जो तरीका बन चुका है, उसे देखते हुए तो इसे मीडिया कहने में भी शर्म महसूस होती है। तो आखिर क्या है वो सारी वजह जो इंडियन मीडिया को इस हद तक नीचे गिरा चुका है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में मीडिया देश की जनता का अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है और जनता जैसे अपना रहनुमा चुनती है, वो रहनुमा जनता की भलाई के लिए अपना काम ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं, इन चीजों पर नजर रखना, जनता की भलाई के लिए रहनुमा से सवाल करना, जनता की समस्याओं को रहनुमाओं के सामने उठाना, ये सारे काम लोकतांत्रिक देश की मीडिया के ऊपर फर्ज है। लेकिन जब हम इंडियन न्यूज चैनल्स को देखते हैं, जिस तरह से कंटेंट वो अपने चैनल पर दिखाते हैं या जिस मुद्दे पर वो बहस वगैरह करवाते हैं या फिर किसी भी घटना की जिस तरह से रिपोर्टिंग की जाती है, उन सभी को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मीडिया की परिभाषा में इंडियन मीडिया कहां फिट बैठती है। पूरा शो देखने की तो बात छोड़ दीजिए, आप किसी भी शो के शुरुआती 5 मिनट देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर इंडियन न्यूज चैनल्स किस नजरिए से न्यूज को पेश करते हैं। मीडिया का काम होता है कि जनता के मुद्दों को उठाकर सरकार पर दबाव बनाना, लेकिन यहाँ हमारी मीडिया अपनी नैतिकता के बिल्कुल उलट काम करते हुए जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय जनता के द्वारा उठाए गए मुद्दों को ही दबाने का काम करती है। अब चाहे वो किसान आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो या फिर विपक्षी पार्टियों के द्वारा सरकार के ऊपर उठाए गए सवाल हो, एक तरह से इंडियन मीडिया सरकार के लिए शील्ड का काम करती है, जो जनता के द्वारा हर एक मुद्दे को इस तरह से मैनिपुलेट करके पेश करती है कि आम लोगों की नजरों में अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले लोग ही गलत और सरकार सही लगने लगती है। फिर चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, छात्रों के आंदोलन की हो या फिर चैंपियन पहलवानों का प्रोटेस्ट हो, केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में पूरे देश में किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। किसान आंदोलन के द्वारा सरकार पर दबाव न बने, इसके लिए इंडियन मीडिया ने नैतिकता की सारी हदें पार करते हुए किसान आंदोलन को सीधे सीधे खालिस्तान मूवमेंट से जोड़ना शुरू कर दिया था। छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक एजेंडा बता दिया गया, तो वहीं पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में इसमें शामिल होने वाले पहलवानों के ऊपर ही सवाल उठाए जाने लगे। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि अपने एजेंडे को सच के रूप में सजाकर पेश करने के लिए इंडियन मीडिया झूठ तक का सहारा ले लेती है। अगर हम इंडियन मीडिया के द्वारा परोसे गए झूठ की लिस्ट तैयार करने लगे तो ये लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। कुछ गिने चुने एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। इंडियन मीडिया पूरे जोर शोर से किसान आंदोलन को देश विरोधी और हिंसक आंदोलन साबित करने पर तुला हुआ था। इंडियन मीडिया किसान आंदोलन के दौरान हर वो सवाल उठा रही थी जिससे आंदोलन में शामिल होने वाले किसानों की इमेज खराब हो सके और देश की आम जनता की सिंपैथी किसान के प्रति होने के बजाय सरकार के प्रति हो जाए। किसान आंदोलन के दौरान ही न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने किसान आंदोलन में हिंसा के दावे को साबित करने के लिए एक पूरी झूठी रिपोर्ट तैयार कर ली थी। किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसकी रिपोर्टिंग के लिए न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र गोसेन जी जंतर मंतर पर मौजूद थे। रिपोर्टिंग के दौरान ही किसी बात को लेकर एक पुरुष और एक महिला के साथ नागेंद्र की हाथापाई हो गई। इस हाथापाई में नागेंद्र के हाथ में चोट लग गई। अमीश देवगन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक पूरा शो लेकर आ गए। इस शो में उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन स्थल पर किसानों ने हिंसक होकर पत्रकारों पर हमला कर दिया और इसी हमले में उनके कैमरामैन को चोट लग गई। 47 मिनट के अपने इस पूरे शो में अमीश देवगन यही साबित करते रहे कि किसानों ने ही पत्रकार पर हमला किया और किसानों के इरादों पर भी उन्होंने तीखे सवाल उठाए। लेकिन जब फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू की तो बिल्कुल अलग ही कहानी निकलकर सामने आई। यहाँ पूरी घटना ऐसी थी कि प्रदर्शन के दौरान बनाए गए मीडिया जोन से कुछ पत्रकार गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्हीं में से एक प्यारा हिंदुस्तान चैनल की रिपोर्टर थी। वहीं पर फ्रीलांस जर्नलिस्ट प्रभजोत सिंह भी मौजूद थे। जब उन्होंने इन रिपोर्टर्स को गलत रिपोर्टिंग करते देखा तब उन्होंने उन लोगों को गोदी मीडिया कहना शुरू किया और खुद मोबाइल पर लाइव आकर वहां की सच्चाई दिखाने लगे। उन्होंने प्यारा हिंदुस्तान चैनल की महिला रिपोर्टर को भी लाइव दिखाना शुरू किया, जिससे उस रिपोर्टर को आपत्ति होने लगी और उसने उसका विरोध किया। इसी बीच महिला रिपोर्टर और प्रभजोत सिंह के बीच बहस शुरू हो गई। महिला रिपोर्टर के सपोर्ट में वहां और भी कुछ रिपोर्टर्स आ गए। उन्हीं में से किसी ने प्रभजोत सिंह का मोबाइल छीन लिया। इसी बीच वहां न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र गोसेन भी आ गए और प्रभजोत सिंह की उनके साथ भी थोड़ी हाथापाई हो गई और प्रभजोत सिंह के ट्राइपॉड से नागेंद्र गोसेन को चोट लग गई, जिससे उनके हाथ में चोट लग गई। ये पूरी लड़ाई बस पत्रकारों के बीच ही थी। इस पूरे घटना का किसान आंदोलन से संबंध बस इतना था कि ये सभी पत्रकार किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे थे। लेकिन अमीश देवगन ने इस पूरे घटनाक्रम को इस तरीके से पेश किया कि किसानों ने ही उनके कैमरामैन की पिटाई की है। ये रिपोर्टिंग इस तरह से की गई ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मौके आए हैं जब इंडियन मीडिया के जाने माने पत्रकार फुल कॉन्फिडेंस के साथ झूठ फैलाते रहते हैं। कुछ समय पहले आज तक चैनल के सुधीर चौधरी ने भी कर्नाटक सरकार के कमर्शियल व्हीकल सब्सिडी स्कीम के बारे में झूठी रिपोर्टिंग की थी। कर्नाटक सरकार के इस स्कीम के तहत सभी अल्पसंख्यक धर्म जिसमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी समुदाय शामिल हैं के लोगों को कमर्शियल व्हीकल खरीदने पर 50% तक
सब्सिडी कर्नाटक सरकार की तरफ से मिलती है। सभी धर्म के अल्पसंख्यकों के अलावा इस योजना का लाभ SC/ST समुदाय के लोगों को भी मिलता है। लेकिन सुधीर चौधरी ने इस योजना के बारे में ये बताते हुए रिपोर्टिंग की कि ये योजना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है और उसे भी इस अंदाज में पेश किया कि अल्पसंख्यक बोलने पर लोगों के मन में सिर्फ मुसलमान ही आए, जबकि इस योजना में मुसलमान के अलावा 5 और धर्म के लोग शामिल हैं। इनफैक्ट SC/ST जो हिंदू धर्म से ही संबंध रखते हैं उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया और उनकी सब्सिडी तो अल्पसंख्यकों से भी ज्यादा 75% तक है। जबकि सुधीर चौधरी ने अपनी रिपोर्टिंग में ये बताया कि ये सब्सिडी हिंदुओं के लिए नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि योजना कर्नाटक की सरकार की है, जबकि सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार के दौरान भी कर्नाटक में ऐसी ही एक योजना थी। सच्चाई के सामने आने के बाद कर्नाटक में सुधीर चौधरी के खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया। गोदी मीडिया का एक और चेहरा हाल ही में तब उजागर हुआ जब एक प्रोग्राम में आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के साथ बातचीत कर रही थी। नेहा ने चित्रा पर आरोप लगाया कि वो लोग सरकार के सवाल नहीं करते हैं। इस पर चित्रा ने जवाब दिया कि आप जिनसे सवाल करने का पूछ रही हैं वो 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर आए हैं। मतलब कोई अगर ज्यादा वोट से जीत कर आ जाए तो क्या उससे कोई उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल नहीं करेगा। नेहा ने जब इस मुद्दे पर चित्रा त्रिपाठी को लपेटना शुरू किया तब चित्रा प्रोग्राम छोड़कर स्टेज से नीचे उतर गई। इन सब के अलावा भी ऐसे दर्जनों मामले हैं जब गोदी मीडिया के पत्रकारों ने खुलेआम झूठ फैलाया। जो सवाल मीडिया वालों को सरकार और उसके प्रतिनिधियों से करना चाहिए वो सवाल आज के पत्रकार विपक्ष से करते हैं और विपक्ष के सामने इस तरह से पेश आते हैं जैसे देश की सारी समस्याएं इन्हीं लोगों की वजह से हैं। कई पत्रकार तो खुल्लम खुल्ला सरकार के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं और अगर उनके शो में कोई विपक्षी नेता सरकार की आलोचना करे तो वो खुद उनसे उलझ पड़ते हैं। उनके सारे प्रोग्राम या तो विपक्ष की आलोचना करने के लिए होते हैं या फिर एक धर्म विशेष पर टारगेट के लिए होता है या फिर सरकार की वाहवाही करने के लिए। ये मीडिया वाले शायद ही कभी जनता के मुद्दों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। मीडिया के इस रवैये के कारण ही हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने 9 न्यूज चैनल के 14 पत्रकारों को बायकॉट का फैसला किया है। इन पत्रकारों में न्यूज 18 से अमन चोपड़ा, अमीश देवगन और आनंद नरसिम्हा, आज तक से चित्रा त्रिपाठी और सुधीर चौधरी, इंडिया टुडे से गौरव सावंत और शिव अरोड़ा, इंडिया टीवी से प्राची पाराशर, रिपब्लिक टीवी से अर्नब गोस्वामी, भारत 24 से रुबिका लियाकत, टाइम्स नाउ से नाविका कुमार और सुशांत सिन्हा, भारत एक्सप्रेस अदिति त्यागी और डीडी न्यूज से अशोक श्रीवास्तव शामिल हैं। अब देखना यह है कि आगे इंडियन मीडिया और कितनी ज्यादा गिरेगी या फिर इनके सुधरने की भी कोई संभावना है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब